गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 5 कृपाराम खेड़िया के अर्थ व क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। अर्थ हमारा कंप्लीट हो चुका था और क्वेश्चन आंसर हमने 1 to 10 कंप्लीट कर लिए थे। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर थे वो हमारे कल की क्लास में कंप्लीट हो चुके थे। आज हम जो लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, संकलित अंश के आधार पर हिम्मत एवं पराक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। हमें पराक्रम और हिम्मत के महत्व को स्पष्ट करना है जो कि कवि ने अपने सोरठी के अंतर्गत बताया है। आंसर है, राजिया रसोठा में कवि कृपाराम खेड़िया ने बल, पराक्रम एवं हिम्मत के महत्व का सुंदर निरूपण किया है। इस संसार में जिसमें बल जो हिम्मत रखकर साहसी काम कर सकता है तथा विपरीत दशा में पराक्रम दिखाकर आगे बढ़ सकता है, उसका प्रत्येक कार्य सफल रहता है। केवल हल्ला करने से पराक्रमी काम नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए सियार तरह तरह की आवाज़ें करते हैं परंतु उनमें जरा भी हिम्मत नहीं रहती है, जबकि सिंह अपनी शक्ति के कारण ही वनराज कहलाता है। फिर अपने बल पराक्रम से ही पशुओं का राजा बना है और उससे सभी पशु एवं सभी प्राणी भयभीत रहते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति बलशाली, हिम्मत रखने वाला और पराक्रमी होता है वह इस धरती का राजा बन जाता है। उसके सारे काम आसानी से हल हो जाते हैं और सभी लोग उसे आदर देते हैं। वह उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संसार में बल, पराक्रम, हिम्मत रखने से ही सम्मान मिलता है तथा जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हिम्मत दिखाने पर ही मनुष्य का सम्मान होता है। जिस व्यक्ति में साहस नहीं होता है उसका कोई भी आदर नहीं करता है। जैसे लोग रद्दी कागज को फेंक देते हैं, उसी प्रकार कायर व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। जब आपको सोरठी का अर्थ करवाया था तभी भी मैंने बताया था कि कवि इस अंश में क्या कहना चाहता है। इस सोरठी में उसमें बताया था कि हिम्मत की है वो ही कीमत होती है। अगर जिस व्यक्ति में पराक्रम या हिम्मत नहीं है तो कोई भी व्यक्ति उसका आदर नहीं करता है और कोई भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है। जब तक व्यक्ति अपना बल और पराक्रम नहीं दिखाता है तब तक उसे समाज में एक उचित सम्मान मिलना मुश्किल होता है। अगर व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई है तो उसे सभी लोग उसका सम्मान करते हैं और उसका आदर करते हैं। जिस प्रकार से एक सियार है वो कितना ही चिल्ला लेता है लेकिन वह डर के कारण अपना पराक्रम नहीं दिखा पाता है तो लोग उससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और शेर जो है वो केवल एक दहाड़ से ही सभी लोग उससे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और अपने पराक्रम के बल पर ही वह वनराज कहलाता है, यानी कि सभी पशु जातियों में का राजा कहलाता है। जबकि उसे किसी भी पशुओं ने या किसी ने भी उसे राजा नहीं बनाया, वह अपने स्वयं अपने बल और हिम्मत पर वह राजा बना है। उसी प्रकार से जो हिम्मत जिस व्यक्ति में होती है वो ही व्यक्ति राजा बनने लायक होता है और जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं है उसका कोई भी आदर नहीं करता है और वह एक रद्दी के कागज के समान होता है। जिस प्रकार से एक रद्दी के कागज को काम में लेके सभी लोग उसे दूर फेंक देते हैं, उसी प्रकार से एक जो बलहीन व्यक्ति होता है या जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती है उसका कोई भी सम्मान नहीं करता है, वह एक कायर व्यक्ति होता है। उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, संकलित अंश के आधार पर वाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आंसर है, प्रकृति ने वाणी के रूप में मनुष्य को एक अमूल्य उपहार दिया है। यह विशेषता अन्य जीवों को प्राप्त नहीं है।
इस वाणी रूपी उपहार का प्रयोग मनुष्य को बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। कवि कृपाराम खेड़िया ने वाणी का महत्व बताते हुए कहा है कि मनुष्य का विचार पूर्वक हितकारी और मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए कि बोलते समय सही अवसर और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। जो बात बिना उचित अवसर का ध्यान रखे कही जाती है उसे लोग पसंद नहीं करते हैं। वाणी द्वारा ही मनुष्य समाज में सम्मान या उपेक्षा प्राप्त करता है। कवि ने कहा है कि कोयल की वाणी मधुर लगती है, इस कारण सभी उससे अनुराग रखते हैं, परंतु कौवे का स्वर कड़वा लगता है। कटु वाणी के कारण उसका सब अनादर करते हैं। रसना के गुण अर्थात वाणी के साथ व्यवहार से ही कोई व्यक्ति मित्र बन जाता है तो कोई शत्रु बन सकता है। आपसी प्रेम व्यवहार के लिए वाणी का विशेष महत्व है। मधुर वचनों से कठोर हृदय व्यक्ति को भी अनुकूल किया जा सकता है। क्रोधी को शांत, कंजूस और उद्धार किया जा सकता है। कवि ने बताया है कि सभी प्रकार की चोट, पीड़ा और तलवार के घाव को भी औषधि से ही ठीक किया जा सकता है, किंतु कटु और कठोर वाणी से मन में जो घाव हो जाता है वह किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो पाता है। जीवन पर्यंत तक उसकी याद पीड़ा देती रहती है। इस प्रकार मानव जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। कवि ने बताया है कि वाणी का मनुष्य जीवन में बहुत महत्व होता है कि वाणी के द्वारा ही हम लोगों को दोस्त बना सकते हैं और वाणी से ही हम लोगों को शत्रु बना सकते हैं। अपनी मधुर वाणी से अच्छे अच्छे लोगों के दिल जीत सकते हो और जो क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति है उसे भी मधुर वाणी से उसके क्रोध को शांत किया जा सकता है। लेकिन अगर वाणी में कड़वाहट है तो उसका कोई भी आदर नहीं करता है, अर्थात वह लोगों को अच्छी नहीं लगती है। उसी प्रकार से हम अगर उचित समय पर मधुर वाणी में प्रयोग करें अपने शब्दों का तो हम उचित सम्मान मिल सकता है। कवि ने बताया कि जिस प्रकार से कोयल और कौवे में एक समान रूप होता है कि दोनों ही काले रंग के एक समान रूप से दिखने वाले होते हैं, लेकिन जब वह अपना स्वर निकालते हैं तो कोयल के स्वर मीठा होता है, इसके कारण सभी लोगों के मन में वह प्रेम जगा देती है। और कौवे का स्वर कड़वा होता है, कर्कश लगता है, इसलिए लोगों को उसकी वाणी मधुर नहीं लगती है और वह सभी को अच्छा नहीं लगता है। तो कवि ने बताया है कि हमेशा मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। कवि ने संकलित अंश में बताया है कि जो शरीर पे चोट या पीड़ा का घाव होता है वो औषधि से ठीक किया जा सकता है। कि कोई भी हमारे पीड़ा या चोट का निशान हो तो उसे औषधि से ठीक किया जा सकता है, परंतु अगर वह घाव वाणी का हो तो वह सीधा हृदय पर प्रहार करता है और वो ऐसी चोट होती है जिसे कि ठीक नहीं किया जा सकता है। अर्थात मानव जीवन में वाणी का बहुत महत्व होता है और वाणी का प्रयोग व्यक्ति को बहुत संभल कर करना चाहिए। मधुर वाणी में उसका प्रयोग करना चाहिए। यह होते हैं हमारे लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ में लर्न भी करना है। यहाँ होता है हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे।